अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लम्हा कैसा होगा जब आप लाखों इंसानों के समुद्र में खड़े होंगे, एक ही लिबास में, एक ही आवाज में। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये आवाज जब आसमान को छूती है तो जमीन पर कोई अमीर कोई गरीब बाकी नहीं रहता। हज 2026 आ चुका है जब 30 लाख से भी ज्यादा हाजी हज अदा करेंगे। ये एक रूहानी सफर है जो आपको बदल कर रख देगा। मक्का मुकरमा ऐसा शहर है जहां जाने की तड़प हर मुसलमान में है, क्योंकि यहाँ बैतुल्ला मतलब अल्लाह का घर है। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हज है जो कई सदियों से जारी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2026 के हज के मनाजर और इसके इंतजामात कैसे हैं। दोस्तों, जो भी हज अदा करता है शायद वो जिंदगी भर इन दिनों को नहीं भूल सकता। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज पर आने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तानी और इंडियन सरकारी और प्राइवेट हज कैसे अदा करते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है। हज के दिनों में मक्का में रौनक किस हद तक बढ़ जाती है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मक्का मुकरमा में जाने की तलब में मजीद इजाफा हो जाएगा। मक्का शहर जो मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन शहर है, इसके मुकद्दस होने की वजह है खाना काबा मतलब अल्लाह का घर, जहाँ करोड़ों ज़ायरीन हज और उम्रा हर साल अदा करते हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक हज को यहाँ अदा किया जाता है, जो हर मुसलमान की ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है। लेकिन ये फ़र्ज सिर्फ उस शख्स पर है जो इसकी इस्तात रखता हो। हज करके आने वाला शख्स ऐसा ही होता है जैसे नौज़ायदा बच्चा हो, मतलब हर तरह के माजी के गुनाहों से पाक हो जाता है। मक्का शहर का कुल रकबा 1200 मुरब्बा किलोमीटर है। इसी शहर में वो तमाम मकामात मौजूद हैं जहां पूरी दुनिया से मुसलमान आकर हज अदा करते हैं। दोस्तों, हज और उम्रे के सफ़र पर जाने के लिए पैसों से ज़्यादा सच्चे दिल से नीयत की ज़रूरत होती है, जिसके बाद अल्लाह ताला खुद ही गैब से मदद फरमाता है और आप इस पाक सरजमीन पर पहुंच जाते हैं। इस साल 30 लाख से भी ज़्यादा लोग हज अदा करेंगे, जिसमें से पाकिस्तान से 1,79,000 लोग हज की अदायगी के लिए जा चुके हैं, जिसमें 1,20,000 गवर्नमेंट स्कीम के जरिए जाते हैं, जबकि 60,000 का कोटा प्राइवेट हज का है। चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं पाकिस्तान से मक्का की तरफ। हुजाज इकराम पाकिस्तान से ही एहराम बांध लेते हैं, नियत करने के बाद जहाज़ पर बैठ जाते हैं और ज़िंदगी के उस सफ़र का आगाज़ हो जाता है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इन हुजाज इकराम में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ बकरियों का दूध बेचकर कई सालों से हज के लिए पैसे इकट्ठे करके आए होते हैं। वो शख्स भी इस सफ़र में शामिल होते हैं जिसने कभी सोचा भी नहीं होता कि वो हज के लिए पैसे इकट्ठे कर सकेंगे, लेकिन पुख्ता इरादा और नियत इसे इस सफ़र पर ले आती है। आमतौर पर फ़्लाइट जद्दा एयरपोर्ट पर आती है। जद्दा में 3 टर्मिनल मौजूद हैं, जिनमें हज टर्मिनल, जिस पर ज़्यादातर पाकिस्तानी, टर्किश और इंडियन फ़्लाइट आती हैं। इंटरनेशनल टर्मिनल पर सऊदी एयरलाइन और कमर्शियल फ़्लाइट्स उतरती हैं, और तीसरा नॉर्थ टर्मिनल है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप बस पर बैठ जाते हैं। जद्दा से मक्का का सफ़र 1 घंटे का है और ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र होता है। जैसे ही मक्का शहर करीब आता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और दिल में ये एहसास पैदा होने लग जाता है कि आप अल्लाह के हजूर पेश होने जा रहे हैं। क्लॉक टावर कई किलोमीटर पहले ही आपको नजर आ जाता है। बस आमतौर पर इब्राहिम खलील रोड पर उतारती है और इसी सड़क पर सबसे ज्यादा होटल मौजूद हैं। आपने अक्सर कबूतर चौक का नाम तो सुना होगा, वो भी इसी जगह है। सबसे ज्यादा रौनक भी आपको इसी सड़क पर नजर आएगी। इस सड़क के सबसे पहले पुल को मिसफिल्ला कुबरी कहा जाता है। इस पुल से हरम तक का फासला तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब है। हज के दिनों में ज्यादातर प्राइवेट कोटा पर आने वाले हाजियों को इब्राहिम खलील रोड पर होटल दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट के कोटे पर आने वाले हाजियों के होटल 3 से 4 किलोमीटर दूर होते हैं, जिसमें आमतौर पर बता कुरैश और अजीजिया में होटल दिए जाते हैं और हुजाज शटल सर्विस के जरिए हरम में आते हैं। इब्राहिम खलील रोड पर दोनों इतराफ में दुकानें और छोटे छोटे रेस्टोरेंट मौजूद हैं। हुजाज इकराम उम्रा करने के लिए किंग अब्दुल अजीज गेट, जो 1 नंबर है, और 83 नंबर गेट, जिसे किंग फहद गेट कहा जाता है, वहाँ से दाखिल होते हैं। मेरे अल्लाह में सीधा चलने के बाद सीढ़ियाँ नीचे उतरते ही मताफ में पहुँच जाते हैं। हर खताओं को आज तू माफ कर दे। मताफ उस जमीन को कहा जाता है जहाँ खाना काबा तामीर है।
जब आप पहली बार खाना काबा को देखते हैं तो वो लम्हा ऐसा होता है, जुबान खामोश हो जाती है और आंखें बोलती हैं। दिल कह उठता है कि या अल्लाह मैं आ गया। बहुत से लोग बरसों इंतजार करते हैं, पैसे बचाते हैं, रातों को रोते हैं कि या रब एक बार बुला ले। जब वो बुलावा आता है तो अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर इंसान सिसकियों से रोता है। अल्लाह की रहमत के सामने इंसान के गुनाह एक रेत के जर्रे के बराबर लगते हैं। इसके बाद इंसान अपने अंदर तब्दीली महसूस करता है, जैसे कोई शख्स इसके अंदर से छोड़कर जा रहा हो जो गुनाहों में डूबा था। उम्रा अदा करने के बाद हुजाज इकराम 8 जिलहज का इंतजार करते हैं। मक्का की हर गली में चहल पहल नजर आती है, क्योंकि ये शहर 30 से 40 लाख लोगों से भर जाता है। 8 जिलहज की सुबह फजर के वक्त लोगों को मिना की तरफ मुंतकिल किया जाता है। लोग एहराम अपने होटल में बांधकर नियत कर लेते हैं, जहां से हज का पहला दिन शुरू हो जाता है। सऊदी हुकूमत ने इस साल पिछले साल से बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं। मिना का इलाका हरम से तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, मुसलमान अपने घर की तमाम सहूलियात को छोड़कर इस तपती हुई गर्मी में हज अदा करने के लिए आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में एक बार हज अदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हज 10 हिजरी और 632 ईस्वी में 1 लाख सहाबा इकराम के साथ अदा किया। दोस्तों, हज की 3 इकसाम हैं। पहला हज इफरात, जिसमें आप पाकिस्तान से हज की नियत का एहराम बांधते हैं। ये वो लोग अदा कर सकते हैं जिनकी फ्लाइट 7 जिलहज की हो। हज किरान, इसमें मुसलमान एहराम हज और उम्रे की नियत से पहनते हैं, जिसमें मक्का शरीफ में पहले उम्रा अदा किया जाता है और उसी एहराम को खोले बगैर हज में दाखिल हो जाते हैं। तीसरा तरीका हज तमातु है, जो 90% लोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले मक्का पहुंचकर उम्रा अदा करते हैं और इसके बाद एहराम खोल देते हैं और 8 जिलहज को दोबारा हज की नियत का एहराम पहनते हैं। 8 जिलहज को हैमों का पूरा शहर आबाद हो जाता है। हर तरफ आपको लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हुई सुनाई देती हैं। गवर्नमेंट के जरिए आने वाले हुजाज इकराम के कैंप बड़े होते हैं और इसमें एसी और चिलर दोनों लगाए जाते हैं और खाना भी दिया जाता है। रात को सोने के लिए छोटा सा सोफा कम बेड भी होता है और ये कैंप आमतौर पर जमरात से 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर होते हैं। जमरात से मुजल्फा और अरफात के लिए ट्रेन भी चलाई गई है, लेकिन रश बहुत ज्यादा होता है। यह है प्राइवेट आने वाले हुजाज इकराम के मिना के कैंप, जिसमें सहूलियात ज्यादा होती हैं, एसी भी ज्यादा होते हैं और खानों के लिए बुफे लगाए जाते हैं। इनके कैंप का जमरात से फासला तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब होता है। 8 जिलहज का सारा दिन इन हैमों के शहर में गुजरता है, चाहे गर्मी 40 डिग्री हो या 50 डिग्री हो। मिना मक्का की मुकद्दस वादी है, जिसे सिटी ऑफ टेंट भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा इलाका सफेद टेंट का नजर आएगा। कुछ जगहों पर मिना में इमारतें भी बनाई गई हैं, जहां वीआईपी लोग रहते हैं। खानों का इंतजाम भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इतना वाफर खाना होता है कि लोग कम और खाना ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ अल्लाह की खास बरकत होती है। मिना के टेंट को ममालिक के हिसाब से रखा जाता है। पाकिस्तानी टेंट एक तरफ और इंडियन टेंट दूसरी तरफ लगाए जाते हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक के टेंट भी अलग अलग होते हैं। इन हैमों के दरमियान छोटे छोटे रास्ते होते हैं। इन हैमों को मकतब का नाम दिया जाता है, ABCD मकतब। जितना मकतब जमरात के करीब होता है वो उतना ही महंगा होता है। यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा हैमे बनाए गए हैं। मिना में एक बहुत अहम मस्जिद भी मौजूद है, जिसका नाम मस्जिदुल हैफ है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने नमाज अदा की थी। ये मस्जिद सिर्फ हज के दिनों में खोली जाती है। इस मस्जिद में 40 से 50 हजार लोग नमाज अदा कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान इसी जगह क़याम फरमाया था। 8 जिलहज की शाम के बाद हुजाज इकराम आराम फरमाते हैं। 9 जिलहज की सुबह फजर की नमाज के बाद हज का सबसे बड़ा और अहम रुकन अदा करने का वक्त आ जाता है और तमाम हाजियों को बसों के जरिए अरफात के मैदान में लेकर चले जाते हैं। इस दिन को वकूफ़े अरफात भी कहा जाता है। ये मिना से 8 से 9 किलोमीटर के फासले पर है। रश की वजह से कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। अल्लाह क्या होगा अरफात का मंजर, सब हुजाज की नजर जब पढ़ेगी जब ले रहमत पे, क्या हसी ये मंजर है। अरफात के मैदान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं आसमान तक गूंज रही होती हैं। अल्लाह ताला को पूरे जोश और जज्बे से पुकारा जाता है।
अरफात के मैदान का समा बहुत अलग होता है। चाहे 45 डिग्री गर्मी हो, लेकिन दोज़ख की आग के आगे ये गर्मी कुछ भी नहीं है। अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, एक लिबास में खड़े होकर अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं। जोहर के वक्त हज का खुतबा दिया जाता है। जोहर और असर की नमाज को जमा करके अदा किया जाता है। कुछ लोग सख्त गर्मी में भी जबल रहमत की पहाड़ी पर जाकर बैठते हैं। इस पहाड़ी की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से भी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा भी इसी जगह दिया था। यहाँ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठते हैं। सख्त गर्मी में भी हाजियों का हौसला पस्त नहीं होता और ये ताकत रूहानी तौर पर अल्लाह अता करते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, देखो मेरे बंदों को गर्द आलूदा, थके मांदे, लेकिन मेरे सामने खड़े हैं और मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है। क्या आप जानते हैं अरफात के मैदान में जो आंसू बहते हैं वो दुनिया के किसी मकाम पर नहीं बहते। अरफात में एक मस्जिद भी मौजूद है जिसे मस्जिद नमरा कहा जाता है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ खुतबा सुनने के लिए आते हैं। जो लोग नहीं आ सकते वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी के जरिए खुतबा सुन सकते हैं। मस्जिद का कुछ हिस्सा अरफात से भी बाहर है। जो शख्स इस जगह रहेगा उसका हज नहीं अदा होगा। सुबह फजर से मगरिब तक अरफात में क़याम करना लाजिम है। जैसे ही शाम होना शुरू होती है लोग अरफात की हदूद के करीब आ जाते हैं। अल्लाह से दुआओं की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। ए मेरे अल्लाह, मैं यहाँ आज हाजिर हूँ, मेरी हर खताओं को आज तू माफ कर दे। जैसे कोई खास वक्त ख़त्म हो रहा हो, ऐसा महसूस होता है कि वक्त हाथ में रेत की तरह तेजी से फिसल रहा है। जो कुछ मांगना है मांग लिया जाए, क्योंकि शायद जिंदगी में दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। मगरिब के बाद लोग अरफात के मैदान को खाली कर देते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद अरफात में ना रुकने का हुक्म है। अरफात और मिना के दरमियान मुजल्फा की पहाड़ी है। तमाम हाजी इस पहाड़ी पर आ जाते हैं, जहाँ पत्थर की कंकड़ियाँ होती हैं। यहाँ रात खुले आसमान के नीचे गुजारी जाती है। मुजल्फा का रकबा 3.5 मुरबा किलोमीटर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही रात का क़याम किया था। यहाँ पर हुजाज इकराम कम से कम 49 कंकड़ियाँ बोतल में डालकर इकट्ठी कर लेते हैं। इस धूल मिट्टी में लोग यहाँ रात गुजारते हैं। दोस्तों, याद करें इस सरजमीन पर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आई थीं, जब यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज के लिए लोगों को बुलाओ। आपकी जगह कोई और होता तो कहता कि किसको बुलाऊं, क्योंकि यहाँ कोई शख्स नहीं रहता था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया और आज आप देखें हज़ारों साल बाद लाखों लोग यहाँ हैं। 10 ज़िलहज सुबह फजर की नमाज मुज़ल्फ़े में अदा करने के बाद हुजाज इकराम को मिना में जाना होता है। अभी तक हुजाज इकराम एहराम की पाबंदियों में रहते हैं। मिना के करीब जमरात है, जिसे आम जुबान में शैतान कहा जाता है। 5 स्टार पैकेज वालों के टेंट जमरात के करीब होते हैं। इस जगह 3 जमरात मौजूद हैं, जिन्हें जमरात अल सुगरा, जमरात अल वुस्ता और जमरात अल कुबरा कहा जाता है। 10 ज़िलहज को सिर्फ जमरात अल कुबरा यानी सिर्फ बड़े जमरात को 7 कंकड़ियाँ मारते हैं और ये अमल जोहर की नमाज से पहले अदा किया जाता है, जिसके बाद कुर्बानी का इंतज़ार करते हैं। जब कुर्बानी हो जाए तो एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। 10 ज़िलहज को तवाफ़ ज़ियारा करना अफजल है, लेकिन आप इसको दूसरे और तीसरे दिन भी कर सकते हैं। जमरात से खाना काबा जाने के लिए टर्मिनल बनाई गई हैं। 9 से 10 किलोमीटर का सफ़र लोग पैदल करते हैं और खाना काबा में आते हैं। वीआईपी हज करने वालों को बस और वैगन के जरिए लाया जाता है। तवाफ और सही करना लाजिम है और खाना काबा में रात रुके बगैर हर सूरत मिना में आना होता है। 11 ज़िलहज को सुबह जोहर के बाद तीनों जमरात को कंकड़ियाँ मारी जाती हैं और वापस अपने हैमों में आ जाते हैं। ऐसा ही अमल 12 ज़िलहज को भी किया जाता है और 12 ज़िलहज को कंकड़ियाँ मारने के बाद हुजाज इकराम अपने होटल में आ जाते हैं और जिंदगी का सबसे अहम फरीज़ा अदा हो जाता है। सब एक दूसरे को मुबारक देते हैं, गले लगते हैं और खुशी की इंतहा नहीं होती। जो लोग अभी मदीना शरीफ हज से पहले नहीं गए थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर देने के लिए चले जाते हैं और सुन्नत पूरी करने के लिए 40 नमाजें मदीना शरीफ में अदा करते हैं। दोस्तों, जो लोग इस्तात रखते हैं उन्हें हज जवानी में अदा करना चाहिए, ताकि तमाम अरकान अच्छे तरीके से अदा हो सकें। अल्लाह ताला तमाम लोगों को ये सआदत नसीब फरमाए, आमीन।
दोस्तों उम्मीद है आपको आज मेरी ये छोटी सी कोशिश हज को समझाने के लिए पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा।